जब किसी चीज का अंत होता है तो फिर किसी न किसी शक्ति का अवतार होता है और किसी न किसी महापुरुष का अवतार होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अवतार है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो भी माफिया अगर गुंडागर्दी करेगा, सरेआम सड़कों पे असलाह लहराएगा, रंगदारी करेगा, वो जेल जाएगा या गोली मार दिया जाएगा। हिंदू विधायक थे हमारे स्वर्गीय कृष्णा, उनको मारने वाले को, अपराधियों को उनको मिट्टी में मिलाया। लालू और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ये लोग परिवार के में इतना डूब गए और इतना आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए कि आज इन लोगों की राजनीति खत्म हो गई है। महाराज जी को इतना अनुभव है कि पूरी सरकार की योजनाएं उनको कंठस्थ है। अगर बोलने पे आ जाए तो 2-2 घंटा भाषण करते हैं, बिना लिखा पढ़ी के बोलते हैं। MSc की पढ़े लिखे हैं। हर घर एक नौकरी। कौन नौकरी दे रहा है? तेजस्वी यादव। कहाँ तेजस्वी यादव? जब लालू यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कितने लोगों को नौकरी दे दिए थे? कहाँ हर घर में नौकरी दे दिए थे? हर घर में अपराध दिया गया था। लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में हर घर को अपराध दिया गया था। प्रसाद यादव नौकरी दिए थे, नौकरी दिए थे, हम बता रहे हैं। नौकरी उन्होंने राबड़ी देवी को दिया, मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री बना दिया। अब अपने बेटे को नौकरी देना चाह रहा है। नौकरी देना चाह रहे हैं? हाँ, अपने घर भर के जितने लोग हैं राजनीतिक नौकरी देना चाह रहा है। लालू प्रसाद यादव जी जैसे परिवार को बिहार समझ रहे हैं, तेजस्वी समझ रहे हैं कि घर परिवार में कोई बेटी बेटा बचे ना, सब विधायक सांसद हो जाए, उसी तरह बिहार को समझ रहे हैं। ठीक है, बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, विकास के साथ है, NDA के साथ है, भाजपा के साथ है। बिहार के अंदर जो गांव में सड़क नहीं थी, बिहार के अंदर जो गांव में अस्पताल नहीं था, बिहार के अंदर जो गांव में स्कूल नहीं था, माननीय नीतीश कुमार जी ने उस पर काम किया है और जनता उनको बार बार मुख्यमंत्री बनाती है। जनता उनके साथ रहती है, चाहे वो RJD के साथ चले जाए मुख्यमंत्री, उन्हीं को बनना है, चाहे वो BJP के साथ रहे मुख्यमंत्री, उन्हीं को बनना है। ये कौन सा खेल है कि खेल ये है कि राजनीति में स्थायी न कोई दोस्त है न दुश्मन है। जनता जिसके साथ है वो नेता है। बिहार की जनता, बिहार की माँ बहन बेटियां नीतीश जी के साथ है। बिहार में शराबबंदी किया, बिहार की माँ बहन बेटी आज परिवार में घर में झगड़ा नहीं कर रही हैं। नहीं तो रिक्शा मजदूरी करने वाला आदमी 100-200-500 पाता था, दिन में शाम को आता था तो अपनी औरत को शराब पी के मारता था। कम से कम वो शराब पी के मार नहीं रहा है, उस पैसे से सब्जी दवाई पढ़ाई लिखाई में माताएं बहनें खर्च कर रही हैं। लालू और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ये लोग परिवार के में इतना डूब गए और इतना आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए कि आज इन लोगों की राजनीति खत्म हो गई है। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। बसपा गई भ्रष्टाचार की वजह से और सपा गई गुंडा राज की वजह से, और योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनको बना रही है। उत्तर प्रदेश की जनता श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, बिहार की जनता नीतीश जी के साथ है, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। मतलब अखिलेश यादव की एंट्री होने के बाद कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे? श्री अखिलेश यादव जी का बिहार में क्या है, श्री तेजस्वी यादव जी से उनकी रिश्तेदारी का निभाने गए हैं। उनकी बेटी इनके रिश्तेदारी के नाते प्रचार करने गए, बिरादरी के नाते प्रचार करने गए हैं। और क्या करने, बिरादरी के नाते प्रचार करने। जो यादव वोट है वो तो ऑलरेडी तेजस्वी का, लालू का है ही है। बिहार का यादव लालू को नेता मानता है, वो यूपी का यादव मुलायम सिंह को मानता है। जाएगा योगी की जाने से कौन सा ग्राफ? योगी आदित्यनाथ किसी जात बिरादरी के नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा सम्राट है। योगी आदित्यनाथ की डिमांड तेलंगाना में, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, मद्रास में है, कर्नाटक में है, पटना में है, असम में है, हर जगह। इसलिए कि हिंदुत्व के चेहरा है, हिंदुत्व के युवा ब्रांड है और हिंदुत्व के रूप में जनता इनको पूछती है, मानती है। छत्तीसगढ़ में भी बात होती है, बिहार में भी, हर जगह बात हो रही है कि योगी मॉडल हमारे यहाँ होना चाहिए। योगी मॉडल की तारीफ हर जगह होती है, इसलिए कि योगी जी ने काम किया है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े स्वर्गीय कृष्णानंद राय की उनके घर में उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले लोगों ने कराया। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हत्या किए थे, हिंदू विधायक थे हमारे स्वर्गीय कृष्णा, उनको मारने वाले को, अपराधियों को उनको मिट्टी में मिलाया। हमारे हिंदू विधायक थे स्वर्गीय राजू पाल जी, उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी नर्स थी और राजू पाल जी विधायक बने। माफियाओं को पता नहीं कि कैसे एक गरीब का बेटा, पाल गणेरिया का बेटा विधायक बन गया और उसको दिन दहाड़े गाड़ी रोक करके पुलिस की वर्दी में, और 7 दिन अभी उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसका सिंदूर उजाड़ दिया गया। इलाहाबाद के अंदर दिन दहाड़े रास्ते पे गाड़ी रोकवा के स्वर्गीय राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी विधवा हो गई। आज विधानसभा के अंदर जब माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया और उसके अतीक अहमद की हत्या हुई तो किस तरह से उनकी पत्नी खुश होकर के विधानसभा के सरेआम सदन में वो समाजवादी पार्टी से विधायक थी। लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ महाराज की तारीफ की कि अच्छा हुआ,
कम से कम हमारे सुहाग का बदला लिया गया, हमारे माथे के सिंदूर का बदला लिया गया और हमारा बदला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने काम अच्छा किया, उसने तारीफ कर दी दिल से, तो समाजवादी पार्टी ने उसको निकाल दिया। ये न्याय और कन्याय को तो किस तरह से हमारे आज बता दीजिए, जितने माफिया थे इन्होंने किसको मारा है? सब हमारे हिंदू समाज के जितने भी रहे लोग, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री, इन लोगों को नहीं पता ये गुंडाई करते थे, ये राइफल बंदूक सड़कों पे लहराते थे, ये किसी बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे और रंगदारी गुंडाई करते थे। गाजीपुर जेल से चाहे अतीक अहमद मुख्तार, सब इलाहाबाद जेल से, नैनी से लोग सरकार चलाते थे। माफिया की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार कहते हैं योगी जी से उन माफियाओं की भी लिस्ट जारी कर दे जो आज भी बैठे हैं। नहीं करते। ऑलरेडी माफियाओं की लिस्ट सरकार के पास है, श्री अखिलेश यादव जी के पास है। ठीक है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी माफियाओं को अपने यहाँ टिकट देना बंद करे, माफियाओं को संरक्षण देना बंद करे। योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो भी माफिया अगर गुंडागर्दी करेगा, सरेआम सड़कों पे असलाह लहराएगा, रंगदारी करेगा, वो जेल जाएगा या गोली मार दिया जाएगा, या ऊपर जाएगा या यूपी से बाहर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को गुंडाई नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, सुधरने का सबको सरकार मौका देती है। आपने गलती किया है, आप अगर सुधरना चाहते हैं सुधरिए, लेकिन गुंडाई बंद करिए और आप अपने घर परिवार, अपने बिजनेस व्यवसाय की तरफ देखिए, कारोबार की तरफ देखिए। किसी की बहन बेटी के ऊपर आप अगर उंगली उठाएंगे, किसी की जमीन पे, मकान पे कब्जा करेंगे, किसी की मार्केट पे कब्जा करेंगे, गुंडाई करेंगे, तो अगले चौराहे पे पुलिस आपको काउंटर कर देगी, ढेर कर देगी। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी का जन्म ही गुंडा राज और भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ। गोरखपुर से आज जीत करके वो आज 5 बार लगातार सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, माफियाओं के खिलाफ ही। जब किसी चीज का अंत होता है तो फिर किसी न किसी शक्ति का अवतार होता है और किसी न किसी महापुरुष का अवतार होता है। तो योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अवतार है, हिंदुत्व के रक्षक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बने हुए। जनता उनको चाहती है। आज गांव गरीब की जनता योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित रहे थे कि भैया हम लोग अपना साग सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हम लोग कोई पैसा नहीं चुरा रहा है, हम लोगों को कोई मार नहीं रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूट रहा है। आज लोग आराम से अपना खा कमा रहे हैं, हर आदमी अपना हो। तो ये चीज है, कम से कम ये इससे पहले सरकार में नहीं थी। इसके पहले सरकार में बहन बेटियां रात में निकलती नहीं थी। महाराज जी को इतना अनुभव है कि पूरी सरकार की योजनाएं उनको कंठस्थ है। अगर बोलने पे आ जाए तो 2-2 घंटा भाषण करते हैं, बिना लिखा पढ़ी के बोलते हैं। MSc किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, एक पैसे का उनके ऊपर दाग नहीं है, कहीं से कोई लालच नहीं है। बेईमानी किसके लिए करेंगे, किसके लिए झूठ बोलेंगे? एक पार्टी का कब्जा महालेवंडू पे, एक पार्टी का कब्जा विक्रमादित्य मार्ग पे, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन पूरी फैसिलिटी लेके मुख्यमंत्री की चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से लखनऊ में कहीं 1 इंच भी जमीन नहीं है। एक बड़ा अहम सवाल तब हो जाता है जब बार बार हिंदुत्व की आप बात करते हैं, तो क्या बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा विकास का? बिहार में देखिए, जब चुनाव होता है तो बिहार चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे चलते हैं। धर्म का भी मुद्दा चलता है, जात का भी मुद्दा चलता है, विकास का भी मुद्दा चलता है। तो उसमें सबसे जो बिहार का है वो विकास का मुद्दा है। तो विकास में नीतीश कुमार सबसे आगे है। तो विकास का मुद्दा है तो राम कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा तो कारसेवकों पर जो है गोलियां चलवाई है। राम तो हमारे आराध्य है, कण में राम है, भगवान है, प्रभु राम, श्री राम है, रविदास के राम है, कबीर के राम है, गौतम के राम है, गांधी के राम, तो सब कुछ है। राम हमारे मुद्दा नहीं है, राम हमारे आस्था का सवाल है। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।